सबसे पहले मैं त्रियत्नों को नमन करता हूं। परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और उनके गुरु भाई पूज्य भंते संगरक्षित जी को मैं नमन करता हूं। सद आचरण और सुसंवादिता का पाठ पढ़ाने वाले मेरे आचार्य और कल्याण मित्र ब्रह्मचारी बोधि सागर जी को भी मैं नमन करता हूं। उसके बाद ऑनलाइन उपस्थित ब्रह्मचारी सुगनिया जी, ब्रह्मचारी कर्मादित्य जी तथा अन्य उपस्थित ब्रह्मचारी धम्मित्र धम्म सहायक भाई और बहनों, आप सभी को मेरा प्यार भरा जय भीम, नमो बुद्धाय। समय कम है, मैं विषय पर आता हूं और आज का जो विषय कंक्लूडिंग का है, बुद्धं शरणं गच्छामि। ये तीनों शब्द अलग हैं और जब तक ये अलग रहेंगे तब तक हमारी समझ में इसका महत्व नहीं आएगा। तो हमें पहले तो तीनों को अलग अलग समझना है, फिर एक करना है। मैं शॉर्ट में बताना चाहूँ, बुद्ध का मतलब कोई नाम नहीं है, एक अवस्था है। बुद्ध का मतलब होता है परिपूर्ण रूप से जागृत व्यक्ति। और शरण का मतलब जहां हमें जिस तरीके से किसी पेड़ के नीचे शीतल छाया मिलती है, हम अपने आप को सुख और शांति का अनुभव करते हैं, ऐसा लगता है कि हमें इस समय अभयदान मिला हो। और गच्छामी का मतलब होता है जाना होता है। सही में हमने अभी जाना नहीं सीख पाया है। जाने का मतलब जैसे धम्म प्रवाह में हम जाते हैं, सरता रूपी धम्म प्रवाह में जाते हैं, डरते रहते हैं, ठंडी हवा चलती है लेकिन अंदर नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन आगे चल ऐसा लगता है मुझे जाना चाहिए, पैर डुबोते हैं, शीतलता महसूस होती है, फिर सोचते हैं और आगे जाना है, फिर पानी के अंदर जाते हैं और अंत में डुबकी लगाते हैं। तो वो जो सुकून मिलता है, जो शांति का अनुभव होता है, शीतलता प्राप्त होती है, यही है गच्छामी का मतलब। सबसे पहले तो हम सुनते नहीं है, और जब सुनते हैं ताक झाक करने लग जाते हैं। ये बौद्ध लोग क्या करते हैं, क्योंकि दिमाग में पहले से घुसा हुआ होता है ये लोग तो गाली गलौज वाले ही हैं। हिंदू धर्म के देवी देवताओं को केवल गाली देना इनका मुख्य काम है। लेकिन चलो फिर भी ताक झाक करके देखते हैं सच क्या है, और जब देखते हैं तो लगता है यहाँ तो कुछ और ही है, यह तो हमारे विकास की बातें हो रही हैं। तो फिर आगे चल के चर्चा करते हैं अपने मित्रों से, जो भी जानकार होते हैं उनसे, कहते भाई अब की बार कहीं भी आपका कोई भी क्लास लगती है तो मुझे भी ले चलिए। और जब क्लास में जाते हैं तो उनको और अच्छा अनुभव होता है, उन्हें लगता है ये तो मेरे विकास की बातें हैं। तो फिर क्या करते हैं, फिर बात करते आगे कि भाई मुझे भी मित्र बनाओ, मेरे भी दीक्षा कराओ। फिर वो मित्र बनते हैं और उसके बाद में मित्र से पहले क्योंकि एक दो शिविर का अनुभव होता है, उसके बाद ध्यान सीखते हैं, शीलों के बारे में सीखते हैं, विकास के मार्ग पर आदू होने लग जाते हैं और अंत में शरणगमन करने लग जाते हैं। ये गच्छामी का मतलब होता है। शॉर्ट में बुद्धम शरणम गच्छामी का मतलब यही है, यानी कि बुद्धत्व की अवस्था को प्राप्त करने के लिए कृत संकल्प होना ही बुद्धम शरणम गच्छामी का मतलब है। लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि बुद्ध का जन्म वैशाली में या लुम्बिनी में हुआ है। बुद्ध का जन्म नहीं हुआ है, वो
सिद्धार्थ गौतम का हुआ है और सिद्धार्थ गौतम को बोधिसत्व के रूप में जानते हैं। आप सभी ने काफी लंबे समय से इसके बारे में चर्चा की है, तो मैं शॉर्ट में केवल बताने वाला हूँ। उसको बताने ज़्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं कि वो राजकुमार सिद्धार्थ थे। उनका जन्म जो है ईसा पूर्व 563 ईस्वी में जो महाराज शुद्धोधन के घर में हुआ था और उनकी माता जो महामाया है उनको जन्म देने के कुछ ही दिनों बाद इस दुनिया को छोड़ के चली गई। तो उनकी जो दूसरी माँ है, मौसी है, प्रजापति गौतमी ने उनका पालन किया। और उनके परिवार के बारे में आप सभी ने सुना है, तो मैं उधर ज्यादा नहीं बताने वाला हूँ। इतना है कि आप ध्यान दीजिए कि सिद्धार्थ का जो जन्म है लुम्बिनी में जो साल के वृक्ष हैं नेपाल की तराई में, वहां पर हुआ था। और जन्म के समय आप सभी जानते हैं, बहुत अच्छी तरीके से चर्चा की है कर्मादित्य जी ने, मुझे मालूम है। तो जब उनका जन्म हुआ तो उस समय के जो गौतम नाम के जो मुनि थे, उनका सिंहासन ध्यान के समय डोल गया और वो वहाँ स्वयं आए। और वहाँ उन्होंने, आप जानते कि असित जो मुनि थे, उन्होंने वहाँ भविष्यवाणी भी की थी। और उसके बाद में दूसरे जो आचार्य थे, सब मित्र थे जिन्होंने उन्हें शिक्षा दी। तीसरे आचार्य जो उनके भारद्वाज हैं, जिनसे उन्होंने चित्त की साधना, एकाग्रता और समाधि को प्राप्त किया। और उसके बाद में जो आप जानते हैं, भारद्वाज जो थे आलार कलाम के सिर थे, आश्रम कपिल वस्तु में ही था। और उस समय पर एक साक्यों का जो एक उत्सव मनाया जाता था जिसका नाम था बप्र मंगल। धान के बोने के प्रथम दिन ही इसकी शुरुआत होती थी। और वहीं पर इन्होंने इस पेड़, उसमें हल चलाते समय देखा कि उसमें से जो कीड़े मकोड़े निकल रहे हैं, उनको दूसरे कीड़े जो पक्षी खा रहे हैं। और वहीं से उनके मन में करुणा का जन्म होता है कि ऐसा क्यों होता है। और उसके बाद में उन्होंने चिंतन किया। और भंते संगरक्षित ने भी 1950 के लेख में लिखा है, जो उनका चिंतन था सिद्धार्थ था, कि ये जीवन क्या है, इसका हेतु क्या है। तो वहां पर वो चिंतन करते हैं, तो वहां पर बताते हैं कि व्यक्ति के विकास के लिए किसी धर्म में 4 बातें होनी चाहिए। पहली बात तो यह है कि समाज की एकता व अखंडता बनाए रखने के लिए कायदे कानून की अपेक्षा शील महत्वपूर्ण होता है। अतः ऐसा धर्म जिसका आधार क्या होना चाहिए, शील होना चाहिए। और मुझे याद आती है कि नागलोक के अंदर एक वाहन है जो चलता है, चारों तरफ जाता है, विशेषकर उन स्टूडेंट को पढ़ाने के काम आता है। और वहां पर उस पर लिखा हुआ है, एथे मानुष घड़तो, यहाँ पर मानव बनाए जाते हैं। तो हमें ये चिंतन का विषय, क्या हम वाकई मानव हैं? अगर मानव है तो वहां क्यों लिखा है कि एथे मानुष घड़तो? इसका मतलब हम भी मानव नहीं हैं और हमें इस पर चिंतन करना ही होगा। दूसरी बात उन्होंने क्या बताई थी कि ऐसा धर्म, ऐसी शिक्षाएं जो विज्ञान की व्याख्या के अनुरूप हो, जिसमें समता हो, स्वतंत्रता हो, बंधुत्व हो। चौथी बात जो बताई उन्होंने कि ऐसा धर्म जो निर्धनता का अनुमोदन ना करता हो। ये चिंतन किसका था? स्वयं सिद्धार्थ का, उस समय का, जो भंते संगरक्षित ने अपनी लेखनी से लिखा है। उन्होंने उसको धम्म से जोड़ा है। ऐसा धर्म जो निर्धनता का अनुमोदन ना करता हो, ये हमें बहुत ज्यादा समझना है इस बात को। तो आगे जैसा कि आपको पता है, भगवान बुद्ध को जब उनके जो 9 अद्भुत गुण हैं उसमें कहते हैं नमो तस्, नमस्कार करते हैं मुझको, किसको? भगवतो। भगवतो का मतलब है भगवान। भगवान का मतलब क्या होता है? भग जमा बान। जिसने
अपनी सारी तृष्णाओं को खत्म कर दिया हो। यानी कि भग रागो भग दोषो भग मोहो ती भगवा, भग रागो भग दोषो भग मोहो ती भगवा, भग्गास पाप का धम्म भगवा तेन बचती। अर्थात जिसने राग द्वेष मोह को भगन कर दिया है, सारे आश्रव से जो मुक्त है, जैसे कामाश्रव है, भवाश्रव है, अविद्याश्रव है, इसके बारे में बहुत अच्छी चर्चा हो चुकी है, तो उसके बारे में ज्यादा सफल नहीं कर पाऊंगा मैं अभी। तो भगवान बुद्ध ने भी क्या किया है, यानी कि सिद्धार्थ ने क्या किया है, हमें ये समझना पड़ेगा कि भगवान तो मुक्त हो गए थे, तो सिद्धार्थ ने क्या किया था। काम क्रोध लोभ दोष मोह के अतिरिक्त 108 प्रकार की जो तृष्णाएं हैं उन पर भी विजय प्राप्त की थी, इसलिए वे भगवान कहे जाते हैं। भगवान बुद्ध के और भी बहुत सारे अनेक नाम हैं, उनको सर्वज्ञ भी कहते हैं, सुगत है, बुद्ध है, तथागत है, समंतभद्र है, भगवान मार्जित है, जिन है, षड्विज्ञ है, दस बल है, विनायक है, मुनीन्द्र है, श्रीधन, शास्ता मुनि, शाक्य मुनि, शाक्य सिंह, सर्वार्थ सिद्ध, सौदोदनी, गौतम, अर्क बंधु, माया देवी सुत आदि अनेक प्रकारों से उनको जाना जाता है। पौराणिक पुरुषों तथा ऐतिहासिक पुरुषों में बुद्ध ही केवल ऐसे महामानव हैं जो ज्ञात इतिहास में सबसे अधिक त्यागी थे। त्याग के क्षेत्र में उनकी तुलना नहीं की जा सकती। इतना बड़ा त्याग किसी ने नहीं किया। हमारे से 2 दिन 4 दिन 6 दिन के लिए शिविर के लिए समय नहीं निकलता। उनके बारे में तो आप समझ सकते हैं, इस मामले में वे अतुलनीय हैं। वे अतुलनीय तपस्वी थे और जिसके फलस्वरूप उन्हें बुद्धत्व प्राप्त हुआ। भगवा अर्थात भगवान शब्द के कई उदाहरण हैं। भग रागो ती भगवा, जिसने राग भगन कर दिया वह भगवान। भग दोषो ती भगवा, जिसने द्वेष का भगन कर दिया वो भगवान। भग मोहो ती भगवा, भग मानो ती भगवा, भग कलेशो ती भगवा, भवानम अनाकरोति भगवा, भग कंड कोति भगवा। अर्थात जिसने मोह भयं कर दिया, अभिमान को नष्ट कर दिया, कलेशों का भगन कर दिया, भव संस्कारों का अंत कर लिया, चित्त के जो कांटे हैं उनको भगन कर दिया, वो भगवान है। इस प्रकार के बहुत सारे उदाहरण भगवान बुद्ध के बारे में मिलते हैं, जिनमें भगवान बुद्ध को सुपरिभाषित किया गया है। भावित कायो, भावित शीलो, भावित चित्तो, भावित पंयोति भगवा। अर्थात काया, शील, चित्त और प्रज्ञा को जिसने साध लिया वह भगवान है। भगवान शब्द गौरव व गर्मा का भी पर्याय है। भगवाती गार्वाधि वचनम, भाग्यवान, सौभाग्यवान शब्द भी भगवान बुद्ध से व्युत्पन्न है। भावी वा भगवा, चातुर्नम झानानम, चतुर्नम अपमय्यानम, चतुर्नम अरूप सम्मापत्तिनंती भगवा। अर्थात जो 4 ध्यान, 4 अप्रमाण्य, 4 अरूप ध्यान, 4 रूप ध्यान, संपत्तियों के भागीदार हैं वह भगवान है। वस्तुतः इस देश में भगवान शब्द पहली बार बुद्ध के साथ ही प्रयोग किया गया है, लेकिन उस समय भगवान का वह अर्थ नहीं था जिन अर्थों में आज प्रयोग होता है। भगवान शब्द पाली भाषा के भज्य नाम से, जो भज्य शब्द है उससे व्युत्पन्न है, जिसका अर्थ होता है भंग करना, तोड़ना, नष्ट करना आदि। अर्थात जिसने अपनी समस्त वासनाओं, कामनाओं, दुर्बलताओं को भंग कर दिया वह भगवान है। इसलिए बौद्धों ने
बुद्ध को भगवान कहा है और हमें भी इसी अर्थ में भगवान शब्द का अर्थ लेना चाहिए। भगवान बुद्ध को तथागत भी कहते हैं। तथागत का मतलब जो तथ्यों से अवगत है, अर्थात उन्होंने सच्चाई क्या है उसको जान लिया है। बुद्ध कौन थे, ये जो बात है उन लोगों की समझ में अच्छी तरीके से आ जानी चाहिए। भाई और बहनों, अन्यथा मत लीजिए, सोच रहे हो कहीं मेरे ऊपर कह रहे हैं, उन आप में से मैं भी हूं, मैं अलग नहीं हूं। तो बुद्ध कौन थे, ये बातें उन लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जानी चाहिए जो अपने आप को काफी समय से बौद्ध कहते हैं। पुराने कहते हैं 30 साल, 40 साल, 50 साल, 20 साल, 15 साल। सर्वप्रथम बात तो ये हमें ये समझ में आ जानी चाहिए, स्पष्ट हो जानी चाहिए कि बुद्ध ये सामान्य नाम नहीं है, मैं शुरुआत में ही बता चुका हूं, बल्कि एक उपाधि है, एक अवस्था है। इसका अर्थ होता है ऐसा जो जानता है, ऐसा जो समझता है। इसका ऐसा अर्थ भी होता है ऐसा जो जागृत है, मानो जीवन के स्वप्न से कोई जाग चुका हो। क्यों है? क्योंकि वह सत्य देखता है, वास्तविकता देखता है। इस उपाधि को प्राप्त करने वाले सर्वप्रथम जो मानव था, जिसका नाम था सिद्धार्थ, जिन्होंने बुद्धत्व को प्राप्त किया। आप सभी जानते हैं सिद्धार्थ का जो जीवन बड़ा ही वैभवशाली था। 16 वर्ष की उम्र में उनकी शादी राजकुमारी यशोधरा से हो गई। उनके एक पुत्र भी हुआ राहुल नाम का। और जानते हैं रहने के लिए तीनों सीजन के लिए अलग अलग महल था। उन्होंने 4 दृश्य देखे, जिसके बारे में आप लोगों ने अच्छी तरीके से सुना है, बताया गया। पहली बात, बूढ़ा आदमी देखा, कथाओं के अनुसार, है ना, जो पहले देखा था उन्होंने। ये कथाएं कहती हैं, सच्चाई क्या है इसके बारे में समझना पड़ेगा। उन्होंने बीमार व्यक्ति को देखा, सबको ले जाते हुए 4 व्यक्तियों को देखा, गृह त्यागी साधु या पवित्र मानव को देखा, और ये उनके ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ा। हम सभी जानते हैं कि आप बूढ़ा नहीं होना चाहते हैं, पर बूढ़ा हो रहे हैं, कुछ नहीं कर सकते। आप बीमार हो रहे हैं आजकल, देख लीजिए, लेकिन बीमार होना नहीं चाहते, लेकिन इसके लिए कुछ कर नहीं सकते। तो अब आप स्वयं से पूछना शुरू कर देते हैं, जैसे कि सिद्धार्थ ने किया कि मैं यहाँ किस प्रकार से आया हूँ, यहाँ मैं जीने की चाहत लिए हुए हूँ, मैं यहाँ पर जीना चाहता हूँ, लेकिन मुझे मरना पड़ेगा। क्यों? इन सब बातों का क्या अर्थ है? कैसी है ये पहेली? ये कैसा है रहस्य? मुझे इस प्रकार से क्यों बनाया गया? क्या ईश्वर इसके लिए जिम्मेदार है? क्या यह भाग्य है या ये ऐसी नियति है? ये सब क्या है? इसका कुछ स्पष्टीकरण भी है। तो सिद्धार्थ ने ये सोचा और इसका जब चिंतन किया तो उन्होंने क्या किया? भोग विलासता का जीवन त्याग दिया, यानी गृह त्याग किया। तो क्या हम उस स्तर पर इसका चिंतन कर पाते हैं? तो क्या हम इस तरीके का गृह त्याग कर पाते हैं? और जब गृह त्याग किया तो उन्होंने तरह तरह की काया कलेश करने वाली साधनाएं की। जब उनसे कुछ नहीं मिला तो आप सभी जानते हैं उनकी हालत क्या हो गई थी। तो उनको खीर का जो प्रसाद मिला था उसको खाया। उसके बाद पुनः उन्होंने साधना का जो पहले वाला तरीका है वो बदला, और उसके बाद में क्या हुआ? उनको बुद्धत्व प्राप्त हुआ। अब बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद उनकी पहली जो भेंट हुई किसी ब्राह्मण से हुई, वो द्रोण नाम का था। और हमारे भी कभी ऐसे अच्छे आदमी से मुलाकात होती है तो हमारा भी यही हाल होता है। तो द्रोण ने, क्योंकि वो शरीर लक्षण और शास्त्र में विद्वान था, निपुण था, शरीर को देख करके वो पता लगाता था कैसा व्यक्ति है, आम आदमी है, थोड़ा अलग है।
तो बुद्ध के पद चिन्हों का आकलन करने के बाद वो उनके पीछे हो लिया। प्राचीन भारतीय लोगों को ऐसा विश्वास था कि ब्रह्मांड में बहुत सारे अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, केवल मानव प्राणी ही नहीं है। जैसे कि हम भी आजकल विश्वास कर लेते हैं देव में, भूत में और यक्ष में, गंधर्व में, तरह तरह के मिथक हमारे रहते हैं। लगता है कि और भी कुछ है यहाँ पर, हम सभी बौद्ध हैं, हम उनमें से निकल रहे हैं, लेकिन बाकी के लोग अभी भी ऐसा ही सोचते हैं। और उन्हीं में से मानव भी है। इस बहुमंजिली ब्रह्मांड की इमारत में मानव भी है, मानव का भी अपना एक अस्तित्व है। तो द्रोण ने बुद्ध से पूछ लिया, क्या आप यक्ष हैं? यह शायद कोई अलौकिक पुरुष है जो जंगल में रहता है, ऐसा उसने सोचा। तो बुद्ध ने कहा नहीं। द्रोण ने फिर पूछा, क्या आप गंधर्व हैं? इस प्रकार का कोई देवी संगीतकार, सुंदर गाने वाले देवदूत के समान रूप होगा। तो फिर भगवान बुद्ध ने कहा नहीं। और फिर द्रोण ने पूछा, तो ठीक है, तो क्या फिर आप देव हैं, ईश्वर, देवी, मानव या प्रधान देवदूत? बुद्ध ने कहा नहीं। इस पर द्रोण ने विचार किया, ये विचित्र बात है, फिर तो अंत में मानव ही होना चाहिए, इसलिए यह भी उसने अंत में पूछ लिया, तो फिर क्या आप मानव हैं? लेकिन बुद्ध ने इस बार भी यही कहा नहीं। इस बार द्रोण पूरी तरह उलझन में पड़ गया और परेशान होकर उसने पूछ लिया, अगर आप इनमें से कुछ भी नहीं है तो फिर आप हैं कौन? तो बुद्ध ने जवाब दिया, और वो जवाब हमें चिंतन की तरफ ले जा रहा है। बड़े ध्यान से सुनिए, वो पूर्व की घटना नहीं, आज के लिए भी समझने के लिए है। तो बुद्ध ने क्या जवाब दिया? वह मानसिक संस्कार जिनके आधार पर मेरा यक्ष या गंधर्व, देव या मानव के रूप में वर्णन किया जा सकता था, वह सभी संस्कार मैंने नष्ट कर डाले हैं, इसलिए मैं बुद्ध हूं। उसने इस बात पर ध्यान ना दिया और चला गया। अगर ध्यान देता तो शायद वह पहला शिष्य होता भगवान बुद्ध का, शरण गमन करके अपना विकास कर सकता था। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है, हम भी इन बातों पर ध्यान नहीं देते। दूसरी घटना, बनारस से कुछ दूरी पर मृगदाय वन में बुद्ध विगया के नजदीक, जो उर्वेला नाम से उस समय पर जाना जाता था, वो उस जगह को छोड़कर भगवान बुद्ध बनारस की ओर जा रहे थे। रास्ते में एक परिव्राजक मिला जिसका नाम रूपक था। अच्छी चर्चा हुई, पढ़ा है आपने, सुना है, तो मैं केवल उसको फिर से पढ़ूंगा। उसने अभिवादन करने के बाद में दो प्रश्न पूछे, कौन है आपका गुरु? और दूसरा प्रश्न पूछा, और कौन सी शिक्षा देते हैं? तो भगवान बुद्ध का जवाब सुनिए, क्या कहते हैं? मैंने सभी कलेशों को जीत लिया है, मैं विजेता हूँ, मैं सभी पाप धर्मों का जानकार हूँ। अभी ऊपर बताया था ना 108 प्रकार के। मैं सभी धर्मों में अनासक्त, सर्वत्यागी और तृष्णा क्षय से सर्वथा विमुक्त हूँ। मैंने स्वयं को जान लिया है कि आखिरकार मुझे क्या करना है। आजकल कोरोना का दौर चल रहा है, हम कितना चिंतन कर पाते हमें क्या करना है। देवलोक सहित अन्य लोगों में भी मेरे जैसा आखिर मैं ही हूँ, कोई दूसरा नहीं, मेरा कोई गुरु नहीं। और बहुत सारे लोग कहते हैं उनके गुरु भी थे। मेरा कोई गुरु नहीं, मैं अरहत हूँ, मैं स्वयं शास्ता हूँ, मैं एक सम्यक संबुद्ध हूँ, मैं सर्वथा शीतल और निर्वाण प्राप्त हूँ, मैं धम्म चक्र गतिमान करने काशी जा रहा हूँ। भाई और बहनों, आप किधर जा रहे हैं? चिंतन कीजिए। कुछ तो सीखा है। इस संसार में जो सत्य नहीं जानते, अंधे हैं, उनके लिए दुंदुभी बजाने जा रहा हूँ। बुद्ध और जोरदार तरीके से ऊपक को उत्तर देते हैं। वो ऊपक कौन है? वो हम ही है ऊपक। ध्यान से सुनिए क्या कहते हैं। जिन्होंने आश्रमों का क्षय किया है,
सचमुच ही वे विजेता हैं, जैसे मैं हूँ। सभी पाप धर्मों को मैंने नष्ट किया है, इसलिए ऊपर मैं विजेता हूँ। इस पर रूपक थोड़ा सा सोचने लग जाता है, अजीब मुद्रा में पड़ जाता है और कहता है शायद हो सकता है, और सिर हिला दिया। जैसे कहा जाता है अपने रास्ते पर वो चल पड़ता है। वास्तव में ये घटना बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, इसको अन्यथा मत लीजिएगा। हम सब स्वयं भी ऊपर की ही भांति हैं। हो सकता है हम भी एक कभी किसी बुद्ध जैसे व्यक्ति से टकरा जाएं। कई बार प्रश्न आता है, कौन है श्रोतापन, कौन है सकृतागामी, कौन है अनागामी, कौन है अरहत, कौन है बुद्ध हमारे संग में है? कोई ऐसा क्या? तो क्या हमारी क्वालिटी ऐसी हम किसी को जान सकें? और जब तक हमारी क्वालिटी नहीं, हम कैसे जान सकते हैं? स्टूडेंट की कापियां स्टूडेंट नहीं जान सकते, वो केवल टीचर ही जान सकते हैं। तो हमें इस बात को अच्छी तरीके से समझना है, हम सभी भी ऊपर की भांति हैं। अगर हमारे सामने भी कोई बुद्ध आ जाए तो शायद हम उनको ना सुने। ऊपर की तरह हो सकता है इसमें कुछ तथ्य हो, और फिर सिर हिलाते हुए हम अपने जो संकीर्ण रास्ते हैं, जो हमने एक बॉक्स बना रखा है, उसी पर चल पड़े, और इस प्रकार उस महान अवसर के लिए सदा के लिए हम वंचित हो जाएं। हम अपने मुख्य विषय की ओर वापस लौटते हैं। बुद्ध को हमने जाना, हमने ये देखा कि बुद्ध का अर्थ क्या है? असंस्कारित मन होता है, संस्कारित नहीं, या प्रबुद्ध मन होता है। इसलिए बुद्ध को जानने का अर्थ होता है मन की असंस्कारित अवस्था को जानना। अगर इस समय हमसे पूछा जाए बुद्ध कौन है, तो हम इतना ही कह सकते हैं कि ये जो बुद्धत्व का जो बीज है, ये जो अंकुर है हमारे अंदर ही है, क्योंकि आप में वह क्षमता है। और वास्तव में और सही माने में बुद्ध को हम तब जान सकते हैं जब हम स्वयं अपने भीतर जो बुद्धत्व का जो बीज है, अंकुर है, उसको हमारे आध्यात्मिक जीवन में ध्यान और शिविर, धम्माभ्यास और कल्याण मित्रता तथा अन्य जो परोपकारी अंग हैं, उन माध्यमों से निरंतर प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तभी हम केवल अपने ज्ञान और अनुभव से समझ सकते हैं कि बुद्ध कौन है। बुद्ध के जो 9 अद्भुत गुण बनाए, उसमें से 4 महान गुण हैं। आप सभी जानते हैं बुद्ध को मैत्री और करुणा का महासागर कहा जाता है। और जो करुणा है वो आगे चल के वीर में प्रवाहित होती है, और जो वीर है, जो ऊर्जा है, एनर्जी है, सकारात्मक ऊर्जा है, वो प्रज्ञा में परिवर्तित होती है, और जब प्रज्ञा में परिवर्तित होती है तो फिर से वो मैत्री में परिवर्तित हो जाती है। इस तरीके से भगवान बुद्ध के जो सर्वोच्च गुणों में से अगर कुछ गुण हमें लेने हैं तो वो है मैत्री, करुणा, वीर और प्रज्ञा। अब दूसरा आता है शरण गमन। तो शरण गमन जो है, अभी हमने पहले जो बताया था धम्म रूपी जो सरता है उसके माध्यम से बताया था कि शरण गमन 4 प्रकार का है। आज उसको 5 प्रकार से बांटा गया है। पहला क्या है? सांस्कृतिक शरण गमन। बड़े बड़े आयोजनों में जब शामिल होते हैं, ताक झांक करते क्या है देख लेते हैं, और जब उसका असर हमारे मन मस्तिष्क से पड़ता है, अच्छा लगता है, तो फिर क्या हम तत्कालिक शरण गमन करते हैं, धम्म की क्लासों में आते हैं, शिविरों में जाते हैं। और तीसरा क्या है? उन शिविरों का जब हम जाते हैं 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन के शिविरों में, तो हमारे मन पर उसका सकारात्मक असर पड़ता है, उसका कुछ परिणाम पड़ता है, और इसी को कहते हैं परिणाम कारक शरणगमन। और उससे हम आगे चल पड़ते हैं, मित्र बनते हैं, और मित्र बनने के बाद में आगे और शरणगमन करते हैं, जो सच्चा शरणगमन होता है। और सच्चा शरणगमन होता है, अंतिम शरणगमन होता है, उधर हम चलते हैं तो धम्मचारी हैं, वो अंतिम शरणगमन यानी कि अंतिम शरणगमन की तरफ चलते हैं। जब हम शरणगमन करते हैं तब हम कहते हैं कि बुद्धत्व से उच्च अवस्था का हमें पता नहीं, उच्च अवस्था का तो हमें पता नहीं। तो फिर बुद्ध के उदाहरण से हम प्रेरणा पाकर के इस निष्कर्ष पर निकलते हैं कि इसके अलावा हमारे लिए
कुछ और भी महत्वपूर्ण है या नहीं है, आवश्यक जीवन में कुछ भी नहीं है, हम चिंतन करते हैं। वस्तुतः इससे अधिक जीवन में हम कुछ करना नहीं चाहते। हम महान नायक, अच्छे कुशल प्राणी बनना चाहते हैं। जब हम बुद्ध को शरणगमन करते हैं तब हम अपने जीवन की जिम्मेदारी लेना स्वयं शुरू कर देते हैं, किसी का इंतजार नहीं करते हैं। आप समझते हैं दिल्ली केंद्र से काम चल रहा है, देहरादून केंद्र से काम चल रहा है, उसमें कुछ ही लोग अगुवाई ले रहे हैं, सारे नहीं ले रहे हैं। तो क्या करते हैं, जिम्मेदारी स्वयं लेना शुरू कर देते हैं। हम ये स्वीकार करते हैं कि अभी हम कमजोर हैं, लेकिन कमजोर रहने वाले नहीं हैं। हम ये स्वीकार करते हैं कि हमारी जो मानसिक अवस्था है और हमारा जो अभी व्यवहार है कैसा है, कच्चा है, लेकिन इसमें और हम विकास करेंगे। हम औरों को दोष नहीं देते, हम अपनी कमजोरियां स्वीकार करते हैं, और ये बहुत महान कार्य है। और ज्यादा हम स्पष्ट होते हैं, कोई बदले या ना बदले, हम बदलेंगे। हम अपना अपना उदाहरण देते हैं, अपनी अपनी रिपोर्टिंग पेश करते हैं, तो फिर क्या होता है, हम आगे बढ़ते हैं। और आप में से बहुत सारे ने मित्र बनने का निवेदन किया है। धम्म मित्र बनने का अर्थ क्या होता है, हमें ये समझना पड़ेगा। अब आपकी आध्यात्मिक समूह की खोज समाप्त हो गई, अब आपको इधर उधर नहीं भटकना है। आपने एप्लीकेशन दे दी, अब हमें धम्म मित्र भटकना है। तरह तरह की संस्थाओं में, तरह तरह के आयोजनों में हमें शामिल अब नहीं होना है। कहाँ है हमारा शरणगमन का रास्ता, वो है त्रिरत्न बौद्ध महासंघ। तो यहाँ पर हम इधर उधर भटकने की जो खोज है वो समाप्त कर देते हैं और इधर उधर भटकना छोड़ देते हैं। और इसके बाद आपकी सारी शक्ति, आपका जो समय है, आपकी जो रुचि है, वो कहाँ लगती है, त्रिरत्न बौद्ध महासंघ के जो भी एक्टिविटी है उसमें आपकी शक्ति लगने लग जाती है। धम्म मित्रों से, जो धम्म मित्र है वो भी सुने, धम्म मित्रों से 4 बातों की उम्मीद की जाती है। पहली बात क्या है, त्रिरत्न बौद्ध महासंघ के स्थानीय केंद्र में नियमित रूप से तथा समय पर जाना, है ना। अभी आज भी ऐसा ही चर्चा शुरुआत में चल रही थी, सुविधा जी कह रही थी कि सम टाइम पर ही आएंगे, टाइम के बाद आएंगे, ऐसा नहीं 10 मिनट पहले आ जाए तो एक दूसरे के हालचाल ले लें। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, समय पर जाने लग जाते हैं और वहां के कार्यक्रमों में अपनी काया, वाणी और मन से सम्मिलित होते हैं। दूसरी बात क्या है कि अपना ध्यान अब धम्म अभ्यास हर दिन नियमित रूप से करते हैं। तो अक्सर जो है, जब भी आपके धम्मचारी मिलते हैं तो पहला सवाल आपसे यही होता है। मैं सुबह भी अभी 2 घंटा पहले भी देख रहा था कि आपका शरणगमन कैसा है, आप ध्यान क्या करते हैं। तो एक मित्र ने बताया कम से कम 20 मिनट करते हैं। तो रतन सिद्धि जी क्या कहते हैं, अपनी समय सीमा और बढ़ाइए, 20 मिनट से 40 मिनट कीजिए, 1 घंटा कीजिए, 1.25 घंटा कीजिए, 1.5 घंटा कीजिए। तो हम यहाँ पर सीखते हैं ये मित्र की जिम्मेदारी। तीसरी बात क्या, स्थानीय केंद्र की व्यवस्था करने वाले धर्मचारियों के साथ जो व्यवस्था कर रहे हैं उनके साथ ज्यादा से ज्यादा संपर्क करते हैं, उनके साथ कल्याण मित्रता का भाव बढ़ाते हैं। और इसके लिए हमें स्वयं आगे हाथ बढ़ाना पड़ता है। कोई हमसे कहे उसका इंतजार नहीं करना, हमने स्वयं करना। और जो भी धम्मचारी केंद्र की गतिविधियों में हिस्सा ले रहे हैं या जिम्मेदारी ले रहे हैं, उनके साथ हमें क्या करना है, सहयोग करना। ऐसा नहीं कि मैं क्यों करूं, मुझे किसने पूछा, मुझे तो कोई पूछा नहीं, और जब मुझे पूछा नहीं तो मैं क्यों साथ दूं। तो उसके लिए इंतजार नहीं करना है, क्योंकि आपने जिम्मेदारी ली है। चौथी बात क्या है, धम्म आंदोलन को और स्थानीय केंद्र को जितना हो सके सहायता करना। अक्सर होता क्या है कि नाम पाने के लिए, ख्याति प्राप्त करने के लिए स्थानीय केंद्रों को तो मदद नहीं करते, वहां तो दान नहीं करते हैं, लेकिन ऊपर जाकर, ऊपर लेवल, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पर बहुत बड़े रूप में दान देते हैं। भाई और बहनों, उसको अलग गलत मत लीजिए, ताकि जल्दी से जल्दी हम धम्मचारी या धम्मचारी बन जाएंगे। बड़े बड़े लोगों से हमारा संपर्क हो जाएगा तो हमारा नंबर जल्दी आ जाएगा। ऐसा नहीं है, आप बेशक धम्मचारी या धम्मचारी बन जाएंगे, धम्म मित्र बन जाएंगे, लेकिन आपका कार्य क्षेत्र कहाँ होगा। कार्य क्षेत्र के लिए तो आपको वही लौटना होगा, अपने स्थानीय केंद्र पे ही लौटना होगा, तब आपको दिक्कत हो सकती है।
धम्म सहायक व धम्म मित्र ऐसे होते हैं। अब मैं धम्मचारी के बारे में कुछ बताऊंगा। समय है क्या लाल जी? हाँ हाँ, समय है अभी। ठीक ठीक ठीक, शॉर्ट में ही बताऊंगा मैं, चिंता मत कीजिए, क्योंकि बहुत सारे धम्मचारी कहते हैं हमारे बारे में तो बताया ही नहीं जाता है। तो धम्म मित्रों को भी पता होना चाहिए धम्मचारी के लिए क्या होते हैं। परिणाम कारक शरणगमन के बारे में बताने जा रहा हूँ। धम्म मित्र बनने पर आप धम्म आंदोलन में अधिक से अधिक जिम्मेदारी लेने लग जाते हैं कि भाई मुझे भी कुछ करना चाहिए। और बुद्धत्व के मानवीय आदर्श की जो सुंदरता है ना, उसकी ओर आकर्षित हो जाते कि मुझे भी इस रास्ते पे आगे बढ़ना। अब मैं धम्म मित्र बन गया हूँ, अब मैं धम्मचारी बनूं। धम्मचारी बन गया हूँ तो मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे भी परमानेंट शरणगमन करना है, अपने सीलों को देखना है। आप महसूस करेंगे आपका ध्यान का अनुभव और अधिक गहरा हो रहा है। ध्यान के कुछ अनुभव आने लग जाते हैं। सबसे पहले क्या होता है, समता प्राप्त होती है, यानी शरीर की और मन की एकाग्रता प्राप्त होती है। और उसकी बाद के आगे के आपको अनुभव आते हैं, जो हम जो है दिल्ली केंद्र से चलने वाले जो ध्यान है उसमें आप जुड़िए, वहां पर और ज्यादा इसके बारे में चर्चा सुनने को मिलेगी और अनुभव प्राप्त होंगे। आपके संबंध दूसरे लोगों से सुधर रहे हैं ऐसा महसूस होने लगता है। आपके अपने मानसिक संस्कार कहीं दूर हो रहे हैं, जो पहले से संस्कार हमारे दिमाग में भरे हुए थे वो धीरे धीरे दूर होते हैं। आप ये देखने लगेंगे आपके पूरे अस्तित्व का गुरुत्व केंद्र बदल गया। पहले आप कहीं और थे, अब आप वहां पर नहीं हैं। अब आप पुरानी बातों को त्यागना चाहेंगे, पुराने व्यवहार को, आदतों को बदलना चाहेंगे और अपना बचा हुआ जो संपूर्ण जीवन है धम्म के लिए, धम्माचरण करने वाले संघ के लिए वचनबद्ध करेंगे। इस स्थिति पर पहुंचने के बाद धम्म आंदोलन में शामिल होने का विचार करेंगे। आप आजकल जान रहे हैं दूसरे कोई संगठन या संघ कर रहे हो या न कर रहे हो, लेकिन त्रियत्न बौद्ध महासंघ के कार्य गतिविधियां पूरे भारत में चल रही हैं। और उत्तर भारत से आप देखते हैं कि दिल्ली केंद्र से भी ये धम्म प्रचार प्रसार का, ध्यान साधना का कार्य चल रहा है और देहरादून से भी चल रहा है। ये दोनों इंटरकनेक्टेड हो गए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे खुशी हो रही है। मैं चाहता हूँ पूरा उत्तर भारत इसी तरीके से इंटरकनेक्टेड हो जाए तो और आसानी हो जाएगी हमको। अब आप शरण गमन करने को, यानी बुद्ध धम्म व संघानुसरण करने की प्रतिज्ञा करेंगे। कोई और करे या न करे, मैं करूंगा, है ना। कोई और करे या न करे, मैं करूंगा। दो तरह के काम हैं, एक तो खुद का अपना धम्माचरण है, ध्यान है, और दूसरा परोपकारी अंग भी है, दूसरों की मदद करना भी है। ये भी हमारे शरण गमन की अभिव्यक्ति है। जब हम धम्मचारियों को इस बात का विश्वास होता है कि आपकी इच्छा बनावटी नहीं है और आप सचमुच ही शरण गमन करने के योग्य हैं और आप अपना आध्यात्मिक विकास करना चाहते हैं, तो आपके द्वारा किया गया अनुरोध स्वीकार किया जाता है, यानी जीएफआर रेक्टुस्ट आप जानते हैं ना। हालांकि ये प्रक्रिया इतनी आसान नहीं, कुछ लोगों को बड़ा दिक्कत होती है, कहते हैं मुझे 15 साल हो गए, मुझे 20 साल हो गए, मैं मर जाऊंगा तब धम्मचारी बनाएंगे क्या। कुछ लोग ऐसे भी कहने लग जाते हैं, यस मरो ना। तो हमारे धम्मचारी जो होते हैं जीएफआर टीम के या कल्याण में कहते हैं मरो ना, हम यही तो चाहते हैं जितनी जल्दी मर जाओगे ना तभी तो आपका पुनर्जन्म होगा धम्मचारी के रूप में। जैसे बीज जब तक सड़ता नहीं है तब तक उसमें से अंकुर नहीं निकलता, इसीलिए धम्म मित्र का जब पुराना व्यवहार जब तक नहीं मरता है तब तक वो धम्मचारी भी नहीं बन सकता है। ये प्रक्रिया बहुत ही कठिन है। जब संघ को ये विश्वास हो जाता है तब यथासंभव बहुत ही सुंदर तरीके से धम्मचारी दीक्षा समारोह किया जाता है। तब आप धम्मचारी या धम्मचारी बनते हैं। बुद्ध धम्म संघ का अनुसरण करने की प्रतिज्ञा करके 10 शील ग्रहण करते हैं, जिसके द्वारा अपनी काया, वाणी और मन को नियमित रूप से शुद्ध करके आध्यात्मिक विकास उत्तरोत्तर करते रहते हैं। यह बहुत ही प्राचीन परंपरा है, इसके लिए आपको बुद्ध काल में जाना पड़ेगा, तभी आपको इसका अनुभव होगा। लेकिन इस शरण गमन के लिए कुछ बाधाएं भी हैं, रुकावटें भी हैं, जो हमें आगे बढ़ने नहीं देती हैं। मेरे पास ज्यादा समय नहीं, केवल नाम लूंगा
और एक छोटा सा अर्थ बताऊंगा, बाकी आप समझ सकते हैं। तो पहली बाधा क्या है? सतकाय दृष्टि, अड़ियल रवैया, पक्का मैं ऐसा ही हूं, मैं नहीं बदलने वाला। दुनिया को तो बदलना चाहते हैं लेकिन अपने को बदलना नहीं चाहते। एक बॉक्स में फिक्स कर लिया है, मेरी तो यही आदतें हैं, मैं बदलने वाला नहीं हूं। आपको स्वीकार करना, आप बदलिए। अगर हमने लाल जी को बोला ये बात आपको अच्छी नहीं लग, मेरे को आपकी ये आदत अच्छी नहीं लगी, तो लाल जी क्या कहेंगे? अपने आप को देखिए, मुझे मत बदलिए, अपने आप को बदलिए। ये होता है। ये बहुत बड़ी बाधा है। हम दुनिया को तो बदलना चाहते हैं लेकिन अपने आप को बदलना नहीं चाहते। या मैंने कह दिया लाल जी आपकी आदतें ये बहुत अच्छी लगती है, और बगल में बैठा हुआ हमारा दूसरा मित्र, क्या बात करते, इससे अच्छा तो मैं हूँ, इससे ज्यादा तो अच्छी आदत मेरी है, आप इसकी खाम खाई तारीफ करते रहते हैं, मेरे बारे में भी कभी बोला किए। यानी दूसरों की उन्हें अच्छाई भी पसंद नहीं होती है। ये है सत्काय दृष्टि। और दूसरी है विचिकित्सा। विचिकित्सा मतलब संदेह। अरे लाल जी इतनी सालों से धम्म अभ्यास कर रहे हैं, दीनाचरण कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, इनको बुद्धत्व की प्राप्ति हो गई क्या? मुझे बता रहे हो, है ना? तो बहुत तरीके के संदेह करते रहते हैं। या वो ब्रह्मचारी इतनी सालें हो गई है, उसको क्या प्राप्त हो गया है? तरह तरह के संदेह करते हैं, और ये बहुत बड़ी बाधा है कि हम दूसरों के बारे में देखते हैं। और तीसरा क्या है? शील व्रत परामर्श। ये बहुत ही गंभीर क्या है? अड़थड़ा, रुकावट, बाधा, ये सबसे ज्यादा बड़ा है। हमारा जो जीवन है वो दो तरह का है, जो हम दिखते हैं वो होते नहीं, और जो होते हैं वो दिखते नहीं। हमारा दोहरा चरित्र होता है, और उस दोहरे चरित्र को हमें पहचानना है। हमने शरणगमन किया है और हमें शरणगमन के आगे अध्यात्म मार्ग पर जाना है। ये कुछ भ्रम जो हमें धम्म की गहराई में जाने से रोकते हैं, लेकिन यदि हम समझते धम्म का क्या अर्थ है तो फिर अपने हृदय एवं मन को हमें बदलना पड़ेगा, जैसा स्वयं सिद्धार्थ ने किया। बुद्ध बने, तब हम धीरे धीरे अपने आप को धम्म रूपी पानी में डुबो पाएंगे। हम अपने हाथ पांव संपूर्ण शरीर इस धम्म रूपी पानी में डुबो पाएंगे। हम संपूर्ण यानी 100% फिर बौद्ध बनेंगे। हम अपने स्वयं के अनुभव से धम्म के मूल्य एवं सुंदरता को खोज लेंगे। हम धम्म के समुद्र के प्राणी बनेंगे, ना कि किनारे पर पड़े रहेंगे। ये है गच्छामी का मतलब। यह है गच्छामी का मतलब। हम धम्म के समुद्र के प्राणी बनेंगे। अभी थोड़ी देर पहले देख रहा था, जातिवाद, भाषावाद, प्रांतवाद, है ना, मैं मेरे को तोड़ना है, बहुत अच्छी चर्चा हो रही थी। मैं सुन रहा था कि क्या हम सभी वर्ग विहीन, जाति विहीन व्यवस्था में पहुंचे हैं या नहीं। वो यही है गच्छामी का मतलब है। ये हम धम्म के समुद्र के प्राणी बनेंगे, तालाब के, सरता के, जाति के, गोत्र के नहीं, ना कि किनारे पर पड़े रहेंगे। पूर्ण परिवर्तन हमारे अंदर होगा। बुद्ध ने कहा है कि समुद्र की एक आश्चर्यजनक और सुंदर विशेषता क्या है कि उसमें बड़े बड़े प्राणी रहते। तो हमारे संग में भी बड़े बड़े व्यक्ति है। हमारी अवस्था नहीं जो उनको पहचान सके, लेकिन सच्चाई है, महसूस कर सकते हैं। इसी प्रकार धम्म में कई महान प्राणी होते हैं, जैसे अरहत, बोधिसत्व और श्रोतापन। हम इनमें से एक बड़ी किसी अवस्था को बहुत ही जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जैसे हम धम्म के गहरे पानी में उतरेंगे, हम महान से महानतम व्यक्ति बनेंगे। हम और अधिक शौर्यवान, अधिक कुशल, अधिक क्षमाशील, अधिक दानी, ज्ञानी और सुखी बनेंगे। हम पहले से अधिक अर्थपूर्ण जीवन जी पाएंगे। तो फिर कोई नहीं कह पाएगा हमारी मौत पर चलो अच्छा हो गया, मर गया, धरती का बोझ कुछ कम हो गया। मेरे मरने के बाद कोई ऐसा नहीं कह पाएगा। और हम अन्यों की सहायता कुशलता पूर्वक कर पाएंगे। तभी आप वाणी के साथ साथ मन से भी कह पाएंगे बुद्धं शरणं गच्छामि, अर्थात मैं बुद्ध की शरण जाता हूं। आप सभी ने
मुझे ध्यान से सुन लिया, है ना, तो फिर मेरे साथ भी आप मन में बोलिए, है ना। धम्मपालन गाथा की जो तीसरी गाथाएं हैं, कौन कौन सी है? नत्थि में शरणं अयं, बुद्धो में शरणं वरं, एतेन सच्च बज्जेन होतु मे जय मंगलम। नत्थि में शरणं अयं, धम्मो में शरणं वरं, एतेन सच्च बज्जेन होतु मे जय मंगलम। नत्थि में शरणं अयं, संघो में शरणं वरं, एतेन सच्च बज्जेन होतु मे जय मंगलम। ये तीन में से एक जो है बुद्धम शरणम गच्छामि का अर्थ हमारी समझ में अच्छी तरीके से आ जाएगा। आप सभी ने मुझे ध्यान से सुन लिया और देहरादून केंद्र के मित्रों ने, धर्मचारियों ने मुझे मौका दिया, तो आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। मैं यही रुकता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। धर्मचारी धन्यवाद धर्माचार्य।